स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज के इस टॉपिक में या आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था और अलग अलग सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया था। आज लोग हम डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा गॉस थ्योरम की, कि गॉस थ्योरम होती क्या है, गॉस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, इसका क्या काम है और गॉस थ्योरम कैसे हम किस सिचुएशन में कब अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें गॉस थ्योरम, हमारे को सबसे पहला पॉइंट क्या निकाल करती है बेटा, ये कैलकुलेट करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है फाई बराबर, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कितना होता है बेटा, ई डॉट ds, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, या फिर ई डॉट डी ए, ठीक है। इससे हम फ्लक्स निकालेंगे इंटीग्रेशन या सिंपल फॉर्म में। गॉस थ्योरम का काम सेम ही है, गॉस थ्योरम का काम ये है फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी फॉर्म में, है ना। हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते टाइम हम लोग कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन में हमको मिलेगी उसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होगा, और अगर कैलकुलेशन पार्ट से बचना है तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि इजीली हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देगा, कैलकुलेट। दूसरा, जो गॉस थ्योरम अप्लाई होती है ना बेटा, दूसरा पॉइंट जो है वो सिर्फ उन्हीं सरफेस के लिए होती है जो सरफेस हमारे क्लोज है, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। हम इसको ओपन सरफेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो आपके पास कोई शीट है, आपसे बोला इस शीट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। या आपको कोई एरिया दे दिया, कोई स्क्वायर का एरिया दे दिया, ठीक है, कोई रेक्टेंगल एरिया दे दिया, बोले इसमें से फ्लक्स निकालो गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। क्लोज सरफेस मान लो कोई क्यूब है, ठीक है, या फिर कोई क्यूबॉइड है, या फिर कोई स्फीयर है, सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं हम कि क्लोज सरफेस से निकाल कर उसके बाद ओपन सरफेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनिशियली तो सिर्फ किस पर अप्लाई होगा बेटा, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई होगा किस पर, क्लोज सरफेस पर। क्लियर है पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको पता चलो, जो हमारी गॉस थ्योरम है वो गॉस थ्योरम क्या कैलकुलेट करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजी फॉर्म में कैलकुलेट करती है। दूसरा पॉइंट, गॉस थ्योरम जो है वो किस सरफेस पर अप्लाई होती है बेटा, हमेशा क्लोज सरफेस पर अप्लाई होती है। क्लोज सरफेस का मतलब आपको पता चलो, सरफेस कंप्लीटली क्या हो, क्लोज हो, चार्ज उस गॉस का क्या कहते हैं, क्लोज सरफेस के इनसाइड हो, ठीक है। सिचुएशन गॉस थ्योरम समझने से पहले सिचुएशन समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई क्यूब है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस क्यूब के इनसाइड सेंटर पर या कहीं पर भी हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया, मान लो यहाँ प्लस का क्यों चार्ज दिया, ठीक है। तो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ जाएंगी बेटा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब से बाहर की तरफ जाएंगी। तो अब आपसे ये कहता है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करके इस क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कैलकुलेट करो। तो हम कर सकते हैं सिचुएशन नंबर 1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सरफेस कहता है हमारे पास क्लोज सरफेस, तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से बेटा, गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। देखो अगर मैं सिंपली जो गॉस थ्योरम का वो ना अप्लाई करूँ तो सिंपल जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वो क्या होता है मेरे पास, फाई बराबर कितना होता है बेटा, फाई बराबर होता है ई डॉट ds। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो ऑब्वियसली बात है, मेरे पास क्यूब है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होंगे, 6 के 6 फेसेस पर अलग से क्या ई डॉट ds का अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो ऐड करना पड़ेगा, जो कि सिचुएशन में यू कह सकते हो आप थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन हो जाएगा। अब उस लेंथी डेरिवेशन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए हम लोगों ने कौन सी थ्योरम बनाई है, गॉस थ्योरम, जिसकी एप्लीकेशन, जिसको आप अप्लाई करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मतलब बहुत ही यूं बोल सकते हो आप, जिसमें अगर हम सिंपली कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली निकालना चाहे तो जिसमें सिंपली निकालना चाहे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गॉस थ्योरम अप्लाई करी तो फ्लक्स इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन को समझते हैं। मान लो ये आपके पास कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक, और ये इसके अराउंड कोई क्लोज सरफेस है,
क्लोज सरफेस हम ऐसा ले लेते हैं और एक क्लोज सरफेस हम इस शेप का ले लेते हैं, दो अलग अलग शेप के क्लोज सरफेस। इस सरफेस को हमने कितना बोल दिया S1 और इस सरफेस को कितना बोल दिया बेटा S2। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक, और बाहर की तरफ जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस S1 से भी बाहर निकलेंगी और सरफेस S2 से भी बाहर निकलेंगी। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या तो किस सरफेस से S1 से भी कैलकुलेट करना है या फिर किस सरफेस से S2 से। किसकी हेल्प से करना है बेटा, गॉस थ्योरम की हेल्प से। कैसे, क्या बोलते हैं गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम देखो उसको पहले मैथमेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, जो इस क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज है। अभी देखो फिलहाल के लिए मान लो एक ही हम सरफेस ले लेते हैं, S1 ही ले लेते हैं, ठीक, हमने S1 एक सरफेस ले लिया, इस S1 के थ्रू हम फ्लक्स चाहते हैं कि फ्लक्स कितनी वैल्यू, उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, चार्ज Q क्या है, चार्ज Q वो है जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के कहा है बेटा, इनसाइड, वो चार्ज हमारे पास Q, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमें पता ही है, वो है परमिटिविटी ऑफ विच स्पेस, फ्री स्पेस, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है बेटा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्या होगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कोई भी क्लोज सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, सरफेस क्लोज है तो यहां पर सर्कल बना देंगे, E डॉट dA, ऐसे भी करते हैं, ये हमारा पास फ्लक्स है, ये भी क्या है फ्लक्स, ये फ्लक्स किसके थ्रू है बेटा, क्लोज सरफेस के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या होगा, अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, ये फॉर्मूला हो गया इसका, कौन सी थ्योरम का, गॉस थ्योरम। इसी को कौन सी थ्योरम बोलते हैं, गॉस थ्योरम। अब इसकी डेफिनेशन सुनो क्या होगी, डेफिनेशन आप यहीं से समझ सकते हो। देखो डीए का मतलब क्या है, सरफेस, क्लोज का मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन देने बेटा, हम डेफिनेशन दे देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या डेफिनेशन होगी, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल, the closed surface integral of electric field line, closed surface integral of electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सरफेस इंटीग्रल, कैसा, क्रॉस सरफेस इंटीग्रल, किसके बराबर है बेटा, इज इक्वल्स टू द, किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम बोल सकते हैं 1 by epsilon naught times, 1 by epsilon naught times of charge, 1 by epsilon naught times of charge। अब ये ध्यान रखना, जो ये चार्ज है हमारे पास Q, ये चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, जो चार्ज अंदर है वो ही इसकी वैल्यू लिखी जाएगी Q, मतलब इस पे इनसाइड अगर नेट चार्ज 0 है तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, मतलब हमारे पास E डॉट ds बराबर कितना हो जाएगा, 0, और अगर नेट चार्ज अंदर Q की वैल्यू कितनी है, कुछ भी वैल्यू जो वैल्यू है उसके बराबर बढ़ता है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल्स टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स of electric charge, 1 upon epsilon naught times of electric charge inside the closed surface, inside the closed surface, इस closed surface के inside। बात समझ में आई?
सिंपली अगर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, हमारे पास मान लो कोई भी एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के इनसाइड क्या है, कोई चार्ज लगा है और हमें उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर निकल रही है, उस क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही है, उसका फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो चार्ज है उसको डिवाइड करते हैं जिससे एप्सिलॉन नॉट से, जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला में क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, फ्लक्स। ठीक, और ये Q क्या है, ये Q है जो उसके इनसाइड क्या होगा, चार्ज। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ से हमें क्या समझ में आई, यहाँ से हमें गॉस थ्योरम समझ में आ गई बेटा। गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम बोलती है कि किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड अगर कोई चार्ज रखा है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो गॉस थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जैसे क्या पॉइंट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बात करें तो फिर मैथमेटिकल फॉर्म फ्लक्स पाई बराबर कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। कई बुक में ऐसा भी लिखा होगा सिंपली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, वो ना लिखकर ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ना बोल के वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing out through any with surface, any closed surface is equals to किसके बराबर होगा बेटा, वही सेम 1/epsilon naught times of charge inside the surface, चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये भी गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है और जो पिछले विजुअलाइज में लिखाई थी मैंने वो भी गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। आप जो डेफिनेशन चाहो वो लिख सकते हो, दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो डेफिनेशन जो पीछे वाली डेफिनेशन वो एग्जैक्टली करेक्ट है। दोनों में से जो अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स हैं जो गॉस थ्योरम के ऊपर है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, फाई बराबर क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यह है फ्लक्स की वैल्यू। और इसी को हम क्या लेते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ व्हाट, E डॉट ds। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज जो इनसाइड है किसके, क्लोज सरफेस के, वो डिपेंड नहीं करता चार्ज जो आउटसाइड है क्लोज सरफेस के। अगर जो चार्ज इनसाइड है उसी के बारे में बात करेंगे। मान लो आपको सिचुएशन दे दी ऐसे, फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, पहला पॉइंट मैं सिंपली अगर मैं चाहूं तो बता सकता ऐसे, पहला पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा बेटा, डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज पर चार्ज ना लिखकर नेट चार्ज लिखेंगे, नेट चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड। मतलब ये डिपेंड कर रहा है जो चार्ज इनसाइड है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा जो चार्ज बाहर है। मतलब चार्ज अगर सरफेस के बाहर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल देखो उसको, अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मुझे छोटे से क्वेश्चन समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक, सरफेस पर हम क्या सरफेस है S1, इसके अंदर चार्ज रखा है, यहाँ पर दिया हमने 2Q और यहाँ पे चार्ज दिया -Q, एक चार्ज हमने दिया कितना बेटा बाहर, 3Q। ठीक है, तो तीन चार्ज है हमारे पास, 2Q -Q और 3Q। 2Q कहाँ पर है, 3Q क्या बाहर है, 2Q और -Q कहाँ पर है बेटा, इनसाइड है। अब हमसे पूछिए कैलकुलेट the electric flux, through what, कैलकुलेट कर लेंगे। किसकी थ्योरम लगाएंगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है द फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हमें पता ही है, अभी पढ़िए गॉस थ्योरम। अब देखो इसके इनसाइड मैंने बोला कि चार्ज जो इनसाइड रहता है क्लोज सरफेस के वही लेते हैं, जो आउटसाइड चार्ज है उसको नहीं लेंगे। इनसाइड चार्ज कितना है, एक 2Q है, एक -Q है। नेट चार्ज कितना हो जाएगा इनसाइड बेटा, ये हो जाएगा 2Q -Q
डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज। 2 Q1 से क्या हो गया, कितना बचा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो चार्ज क्लोज सरफेस के इनसाइड लाई करता है ना, वही चार्ज हमें डिस्कस करना है और वही चार्ज गॉस थ्योरम में यूज किया जाता है। इनसाइड भी नेट चार्ज लेना है, टोटल चार्ज लेना है जितना है 2Q प्लस Q3, जितने भी टोटल चार्ज है उसके। अगर नेट चार्ज इनसाइड 0 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2Q था और यहाँ पर -2Q हो जाएगा, तो नेट चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, 0। और नेट चार्ज इनसाइड 0 हो जाएगा तो 2Q माइनस Q, 2Q की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो हमारे पास फ्लक्स कितना हो जाएगा उस केस में, फ्लक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो होप सो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। पहला पॉइंट क्या बोलता है गॉस थ्योरम में, पहला पॉइंट यही बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस, द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये सभी अब गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं। अभी आगे आने टाइम में आगे सिचुएशन के अंदर गॉस थ्योरम की आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी। ठीक है, गॉस थ्योरम के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। इस पूरे चैप्टर में गॉस थ्योरम ही है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, 3 या 4 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की जो मेन है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए। जब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी आ जाएगी उसके बाद आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो गॉस सरफेस, जो हम पॉइंट चार्ज है, जो हमारा क्लोज सरफेस है, जो हमने क्लोज सरफेस लिया है, क्लोज सरफेस, ठीक, उस क्लोज सरफेस का नाम, ठीक है, उस जिस देखो ये चार्ज रखा, उसके चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। एक हमने सरफेस ले लिया क्लोज, उस क्लोज सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस जो होता है जिस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन सा सरफेस होता है, उस सरफेस को बोलते हैं कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके पास ये कोई चार्ज है प्लस Q, इसके अराउंड आपने एक सरफेस बना लिया और सरफेस किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो इस सरफेस का नाम कौन सा सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस। जो सरफेस गॉस थ्योरम में फ्लक्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है, या जिस भी क्लोज सरफेस के अराउंड हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से, उस सरफेस का नाम क्या रखा है, गॉसियन सरफेस। तो हमारा ये सरफेस कौन सा है बेटा, गॉसियन सरफेस। तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस। पॉइंट नंबर 3 देखो, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, जो पॉइंट नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो आपके पास एक चार्ज है, ठीक, समझते हैं कुछ क्वेश्चन क्या बनेगा। आपके पास एक चार्ज है, इसी चार्ज को ले लेते हैं। ये चार्ज कहां पर रखा है, इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पर रखा है। ठीक, इसकी गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, सपोज करो r। अब बोल रहा है कि इसकी रेडियस r की जगह पर कितनी कर दें, 2r। कितनी कर दें बेटा, 2r। लो जी, 2r हो गई। इस सरफेस को नाम बोल दिया S1, इस सरफेस को नाम बोल दिया S2। कह रहा है कि सरफेस S1 से फ्लक्स कितना होगा और सरफेस S2 से फ्लक्स कितना होगा। अगर हम सरफेस S1 से फ्लक्स निकालें, है ना, फ्लक्स फाई, कौन सरफेस से बेटा, S1 से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस थ्योरम। फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन। S1 के इनसाइड नेट चार्ज कितना है, Q, फॉर्मूला कितना है, Q बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स की वैल्यू होगी। ऐसी कौन सरफेस से निकालेंगे बेटा, फ्लक्स S2 सरफेस से। अगर हम फ्लक्स निकालें कौन सरफेस से, फ्लक्स टू द सरफेस S2, क्या वैल्यू होगी इसकी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि S2 के इनसाइड भी नेट चार्ज कितना है, Q1, S1 के इनसाइड भी नेट चार्ज कितना है, Q1। तो दोनों से फ्लक्स क्या आ रहा है, बराबर, है ना। सरफेस S1 से भी फ्लक्स कितना आ रहा है, सरफेस S1 से भी फ्लक्स आ रहा है बेटा, कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस S2 से फ्लक्स कितना आ रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तीसरा पॉइंट जो है वो यही है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। क्या बोलेंगे हम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट डिपेंड upon
the shape, the electric flux do not depend upon the shape and size of Gaussian surface। ठीक है, देखो फिलहाल फर्स्ट चैप्टर का जो ये मेन आर्टिकल है, इस आर्टिकल में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है? क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर बोलेंगे सॉरी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद पहला पॉइंट देखा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पर बेटा? जो चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। दूसरा पॉइंट, जो सरफेस हमने कंसीडर किया है उसके चारों तरफ, उसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। तीसरा, फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर? गॉसियन सरफेस के शेप पर और गॉसियन सरफेस के किस पर? साइज पर। ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। तो ये 2 या 3 पॉइंट्स थे जो हमने गॉस थ्योरम के ऊपर पढ़े थे। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम करते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर जो कि इजी है। आपको गॉस थ्योरम थोड़ा सा डिटेल में भी समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गॉस थ्योरम के ऊपर है ना। ए चार्ज प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू इज placed inside a cube of side A। एक क्यूब है, उस क्यूब के इनसाइड एक चार्ज रखा हमारे पास कितना? प्लस क्यू। ठीक है, क्यूब के इनसाइड रखा है, जिसकी साइड कितनी है बेटा? ए। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट the electric flux passes through the cube। पूछ रहा है क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, कितना पास होगा वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फ्लक्स from any of face of cube। Calculate the electric flux any of face of the cube। ठीक है, या फिर हमें कैलकुलेट कर, 2 क्वेश्चन दिए उसके अंदर। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा? कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के इनसाइड सेंटर पर है ना एक प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस इनसाइड है ना अ क्यूब। ये क्यूब ले लिया, इसके यहां पर सेंटर पर एक चार्ज रखा है जिसको हमने बोलते हैं प्लस। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी और हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, क्योंकि ये चार्ज कहां पर रखा हुआ है? ये चार्ज रखा हुआ है उसके सेंटर पर। कहां पर रखा हुआ है चार्ज? सेंटर पर। हमें इस क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? गॉस थ्योरम। ये वाला सरफेस, इस सरफेस का नाम क्या होता है बेटा? गॉसियन सरफेस। और हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? द फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एप्सिलॉन, मतलब ये हमारे पास गॉस थ्योरम है। इस क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना है? प्लस क्यू, डिवाइड बाय कर दिया हमने एप्सिलॉन। ये हमारा फ्लक्स आ गया। फ्लक्स किस सरफेस से? फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब के पास 6 सरफेस है, 2 ऊपर नीचे वाले, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक आमने सामने वाला। टोटल फेसेस कितने हो गए? 6। अगर 6 फेसेस से, देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया, पूरे क्यूब से जो फ्लक्स आया, वो किसका बराबर आ जाएगा? कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमको पता है इस क्यूब के 6 फेसेस हैं। अगर 6 फेसेस से फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर एक इस वाले सिंगल फेस से फ्लक्स निकालना है तो वो कितना टाइम्स होगा बेटा? इस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का 6 टाइम्स होगा। हम बोल सकते हैं क्या बेटा? द फ्लक्स थ्रू एनी फेस
उसको बोलेंगे फाई बराबर 5/6 टाइम्स, ठीक है। और फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया किसके थ्रू, किसी भी सरफेस के, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, सॉरी मैंने आपको पहले बताया था कि हम सिर्फ गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं कौन सरफेस के लिए, ग्लॉस सरफेस के लिए, ओपन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पता है यहाँ पर हमने इसको ओपन के लिए अप्लाई कर दिया। ओपन के लिए अप्लाई करने के लिए पहले हमने उसको क्लोज पर अप्लाई करा, क्लोज पर अप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद उसके 6 पोर्शन में उसको डिवाइड कर दिया, फिर हम उसको ओपन सरफेस पर अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो ये कि हमारे पास बेटा गॉस थ्योरम। एक मिनट के लिए दोबारा से आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आज के आर्टिकल में हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देने वाला हूँ जो घर के लिए आपको खुद अपने घर पर ट्राई करना है, ठीक है। ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करा दूंगा, आप बोल देना मुझे, प्रॉब्लम ना हो तो या मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर चुके गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम कैलकुलेट करता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है किस पर, क्लोज सरफेस पर। क्लोज सरफेस पर अप्लाई करने के बाद हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं किस पर, ओपन सरफेस पर। तीसरा, गॉस थ्योरम के अप्लाई करने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होता है, उस सरफेस का नाम क्या होता है, गॉसियन सरफेस। मतलब जिस भी सरफेस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं उस सरफेस का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। तीसरा पॉइंट हम गॉस थ्योरम को पढ़े थे। गॉस थ्योरम क्या बोली हमको, गॉस थ्योरम ने बताया कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स थे गॉस थ्योरम के, वो भी डिस्कस करें। एक न्यूमेरिकल है, ये हम न्यूमेरिकल डिस्कस करा गॉस थ्योरम का, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, घर पर ट्राई करना बेटा, ठीक है। सिचुएशन दे रहा हूं आपको, ये कोई दो स्फीयर है, एक S1 और एक S2। S1 की इनसाइड चार्ज है +2Q -3Q। S2 के यहाँ पर एक चार्ज है कितना बेटा, प्लस का Q, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी ratio of electric flux phi S1 divided by phi S2। मतलब इस S1 से जो फ्लक्स आएगा वो और इस S2 से जो फ्लक्स आएगा वो, उन दोनों का क्या कैलकुलेट करना है, हमको रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की बात करेंगे। और गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है 3 से 4 एप्लीकेशन है बेटा आपके सिलेबस में, और 3 से 4 एप्लीकेशन जो है हर एप्लीकेशन में सेम स्टेप फॉलो होगा। तो हम कल उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।